हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम 6 क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने कोई एक्सेल में रो कॉलम ऐड करना है, कोई टॉपिक ऐड करना है या फिर उसको फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, वो कैसे होगा एक्सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज आपको एक टेबल दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये टेबल है, मान लीजिए हमने श्रेया का, कि जिसके अंदर उसने जो जो सामान खरीदा है, जैसे प्रोजेक्ट फाइल ली है, पेन लिया है, हाईलाइटर लिया है, कलर मार्कर लिया है, ठीक है, ये सारे उसने खरीदे हैं। तो यहाँ पे हमने उसका टोटल निकालना है और सेविंग निकालना है। क्लियर है? तो इसी तरह से आज हम ऐड करेंगे। सबसे पहले सिलेक्टिंग सेल। अभी आपको मैं कुछ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक, मान लीजिए मैंने एक टेबल बना लिया है यहाँ पे, और इसी के अंदर मैंने रो कॉलम ऐड करती है। ठीक है जी, सभी को क्लियर होता है? मैंने इसी के अंदर क्या किया है, रो और कॉलम को ऐड कर दिया है। अब कितने बच्चों को पता है कि इसमें रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है? मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपने और यहाँ पे आप देख रहे हैं रो कॉलम। हमने आज देखना है रो और कॉलम किस तरह से हमारे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है, मतलब रो और कॉलम। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। और सभी की नोटबुक के ऊपर एक डायग्राम बना होना चाहिए, एक टेबल बना होना चाहिए। उस टेबल के अंदर आपने कुछ पॉइंट लिखने हैं, जो कि मैं अभी वीडियो में कुछ बताऊंगा, लेकिन रो और कॉलम के बारे में मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये आप सभी को बता चुके हैं। पहले वीडियो में भी हम क्लियर कर चुके हैं इसके बारे में एक्सेल में, और लास्ट ईयर भी आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। तो मैं अभी आपको ये खुद एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाना है। मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। टेबल ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है। ये टेबल ड्रॉ किया है हमने। सिक्स क्लास के स्टूडेंट सभी ने टेबल ड्रॉ कर लेना है, 4 या 5 रो कॉलम का। तो टेबल ड्रॉ करने के बाद जो कुछ पॉइंट है मेन, वो मैं बताऊंगा। मैं आपको रो और कॉलम नहीं बताने वाला हूँ। रो और कॉलम आपने खुद बताने हैं कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है, या कॉलम कौन सी है, या रो कौन सा है। ठीक है जी, ये आपने खुद हमें बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी 6 क्लास की, और एक सेकेंड, हाँ जी, मेल मर्ज। तो उसके अंदर मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा, और मुझे सभी के डायग्राम बने होने चाहिए कॉपी के अंदर। और कॉपी के अंदर डायग्राम बनाने के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर आपने एक डायग्राम सभी ने बना के सेंड करना है। 6 क्लास के स्टूडेंट सभी सुन लें, आपने रो और कॉलम का एक डायग्राम बना के, जो कि पर्सनली बनाना है, जिसके अंदर सभी ने डिफरेंस बताना है कि आपने रो और कॉलम क्या है इसके अंदर, कि मतलब रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि सेल के बारे में। ठीक है जी, सिलेक्ट सेल के बारे में। ये मैं बुक से नहीं आपको बता रहा, सीधा आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में वही चीज़ बतानी है हमने, लेकिन आपको थोड़ा इजी वे से बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसे सेल हो गया हमारा, सिलेक्टेड सेल हो गया,
मर्ज सेल हो गया। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए साथ साथ, और साथ साथ कॉपी में बना लीजिए। और सिर्फ आपने बताना है रो और कॉलम के बारे में कि इसके अंदर रो कौन सी है और कॉलम कौन सी, सिर्फ ये आपके लिए वर्क रहेगा। और मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ सभी, ठीक है जी। उसके बाद कॉपी, ठीक है जी। कॉपी के बाद हम आगे देखते हैं डिलीट, मतलब डिलीट कैसे करना है हमने इसको। डिलीट के बाद अंडो ले देते हैं और रेडो लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सब हमारे कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे एक बॉक्स को। अब सेल की फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है, किस तरह से यूज होता है, बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल जो है हमारा, वो एक बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। वन बॉक्स इज कॉल्ड सेल। जो हमारा एक बॉक्स बना है उसको हम बोलते हैं सेल। वन बॉक्स इज कॉल्ड सेल, क्लियर है। उसके बाद एक बॉक्स को हमने बोला है सेल, तो ये बॉक्स जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं सेल। आगे चलते हैं सिलेक्ट। अब जो सेकंड नंबर के ऊपर है हमारे पास, वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट आपको दिख रहा है, कहने का मतलब है मान लीजिए मुझे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए इस कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है, तो ये कॉलम मैंने सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, या मान लीजिए इसी के अंदर आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ, इसको इसी पॉइंट को मैंने कॉपी करना है, क्लियर है। तो ये दो पॉइंट आपको बताते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा है, मान लीजिए हमने इसके अंदर कुछ भी लिखा है, तो ये हमने सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर के अंदर, हम डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर क्लिक करते हैं सेल के ऊपर, तो सेल के ऊपर ही क्लिक होगा, लेकिन बॉक्स के अंदर क्लिक नहीं होगा जब तक हम डबल क्लिक नहीं करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डबल क्लिक करने से क्या होगा, डबल क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट के अंदर मतलब एंटर कर देंगे, ताकि हमने जो ऐड करना है या ऐड टेक्स्ट कह ले, तो हम उसके अंदर एंटर कर लेंगे, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की मैं आपको नोट कर लीजिए कॉपी में, अगर F2 करते हैं हम, F2 करने से भी हम इसके अंदर एंटर कर लेंगे। ओनली कीबोर्ड से अगर हम F2 करते हैं तो एक सेल के अंदर हम एंटर कर लेते हैं। अगर डबल क्लिक करते हो तब भी आप इसके ऊपर इसके अंदर आप एंटर कर पाते हैं, लेकिन सिंगल क्लिक के साथ आप इसके अंदर चेंज नहीं कर पाओगे। ओनली बॉक्स आपका एक क्लिक होगा। चेंज के लिए आपको या तो डबल क्लिक करना पड़ेगा या फिर आपको F2 करना पड़ेगा, क्लियर सभी को। अब हमने क्या करना है, आप इसको शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस एरो की दे रखी होती है ना, आपको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस एरो की। आप देख पा रहे हैं ये जो एरो की होती है शिफ्ट के साथ, आप इनको सेलेक्ट करना चाहते हो तो इससे सेलेक्ट होंगे। मतलब आप इस तरफ कर सकते हो, इस तरफ कर सकते हो, किसी भी साइड में इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया सिलेक्ट। अब यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करके दिखा देता हूँ, जो कि है हमारे पास कॉपी। सिलेक्ट तो आपने कर ही लिया है, तो साथ ही साथ शॉर्टकट की लिखो साथ में कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। तो साथ ही ये शॉर्टकट की हमारी ऐड हो जाएगी, कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल प्लस सी। शॉर्टकट की सभी ने लिख लेनी है। काफ़ी बच्चों ने बहुत कम की लिखी है हॉलीडे होमवर्क में। लास्ट टाइम मैंने भी बताया था कि A to Z हमने शॉर्टकट की लिखनी है, लेकिन जिसको नहीं पता वो साथ साथ नोट करता रहे। जो जो शॉर्टकट की हमने आपको लिखवाई है वो आप साथ ही नोट करते रहे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, सेलेक्ट भी हो गया, कॉपी भी हो गया और
हमने इसके अंदर एंटर करके लिखना भी शुरू कर दिया, मतलब डबल क्लिक करके भी और F2 से भी हमने इसके अंदर एंटर करके लिखना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं मर्ज सेल की। मान लीजिए मर्ज सेल क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे है, ये मैंने यहाँ पे मर्ज सेल ड्रॉ किया है, ठीक है जी। मैंने यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लिया है, 1 पॉइंट का ही। मान लीजिए मैंने ये टेबल बना लिया है। अब मुझे मर्ज क्या करना है इसके अंदर, और मर्ज कैसे होगा वो देखते हैं। मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, अब मान लीजिए मुझे इस बॉक्स को एक ही बोर्ड टेबल लेना है, बॉर्डर लेना है, मतलब इस सेल का जो है ये अलग अलग बॉक्सेस बन गए ना, जैसे 1 2, तो ये भी इसके साथ ही अलग अलग काउंट होंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मान लीजिए नंबर 1 वाले को मुझे एक ही बॉक्स बनाना है इस साइड का, मान लीजिए ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है जी। और नंबर 2 हमारा जो रहेगा वो नीचे इस तरह से रहेगा, ठीक है जी। और 1 जो हमारा इस तरह से बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से आप मर्ज कर दीजिए। सेलेक्ट करके आपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक सेकंड, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा वहाँ मर्ज सेल, तो आपने मर्ज सेल इसको कर देना है वहाँ से। क्लियर है जी, मर्ज सेल कंप्लीट हो गया। राइट क्लिक करके हमने इसको मर्ज कर देना है। अब डिलीट की बात करते हैं। डिलीट क्या होता है, डिलीट आप देख रहे हैं, जैसे हमने पहले सेम प्रोसीजर करना है। हम जिस टेबल को डिलीट करना चाहेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। पहले क्लिक करना है, फर्स्ट टाइम आपने क्लिक करना है, एंड देन उसी टाइम उसी के ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑप्शन दे रखा होगा हमें डिलीट के लिए। जैसे डिलीट में जाएंगे तो डिलीट के साथ ही हमारे पास आप देखेंगे ऑप्शन दे रखा होगा, सेल डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है आपने, या फिर आपने रो डिलीट करनी है, ठीक है जी। राइट साइड वाला सेल डिलीट करना है, लेफ्ट साइड वाला सेल डिलीट करना है, तो ऑप्शन दे रखे होंगे। आपने जो सेल डिलीट करना है वहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा डिलीट। अब बात करते हैं अंडो की। अंडो मीन्स Ctrl+Z, ठीक है जी। जैसे Ctrl+Z करेंगे तो हम अंडो पे वापस आ जाएंगे। अंडो का मीनिंग होता है कि Ctrl+Z करेंगे तो वो हमारा जो हमने डिलीट किया हुआ मैटर है वो हमारा वापस आ जाएगा। शॉर्टकट साथ साथ लिखते रहें सभी बच्चे, जो शॉर्टकट की मैंने लिखवा दी हैं सभी साथ साथ लिखें। तो अब हमने जहाँ पे इसको डिलीट किया था, अगर मेरे पास से गलती से डिलीट हो जाता है तो मुझे ये वापस लेके आना है। तो वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अंडो पे क्लिक करूँगा और या फिर कंट्रोल के साथ Z करूँगा। आपको मैं एक बुक के अंदर एग्जांपल भी दिखाता हूँ इसको, कि इसको अगर हम वापस लेके आए तो क्या करेंगे, और अगर ये डिलीट हो जाता है हमारे पास तो उसके लिए क्या करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। आप ये देख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है जी। आपने देखा होगा आपके जो टीवी की LCD स्क्रीन होती है, मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसके ऊपर ये निशान बने होते हैं। होम बटन के साथ ही ये निशान बने होते हैं। ये अंडो के लिए हो गया, ये रीड के लिए मतलब रेडो के लिए हो गया, रेडो बटन इसको बोलते हैं, और ये अंडो बटन हो गया, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप उसको डिलीट करके वापस ला सकते हैं। और आपको ये क्लियर हो गया सभी को। तो अभी आपके लिए वर्क क्या है, उसके बाद हम एक चीज़ और रह गई है हमारी, हम वो भी देख लेते हैं इसके अंदर। वो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, लैंग्वेज। तो हमारी इसके अंदर लैंग्वेज रह गई है, तो लैंग्वेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लैंग्वेज होती है हमारी। हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। और इस तरह के आपको ये फ़ॉन्ट दिख रहे हैं। सबसे पहले दे रखा है नंबर, एलिमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है फ़ॉन्ट वाले पे क्लिक। यहाँ पे क्या होगा, फ़ॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम न्यू रोमन आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे रेगुलर हमारे पास ओपन हो जाएगा। मतलब आपको उसको रेगुलर में लेना है, इटैलिक में लेना है, बोल्ड में लेना है, बोल्ड इटैलिक में लेना है, या फिर यहाँ पे आपको ये दिखाएगा नंबर 9, मतलब साइज़ जिसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारे साइज़। आप इसका साइज़ कहीं भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे कैसे भी। वैसे नॉर्मली साइज़ की बात की जाए तो 12 ही रखते हैं, लेकिन उससे अगर आपको हेडिंग देना है या कोई डिज़ाइन बनाना है अच्छा सा, मतलब एक असाइनमेंट फाइल का फर्स्ट पेज बना रहे हो, तो ये साइज़ जो उसके अंदर भी चेंज होते रहते हैं। आप रिज्यूम बना रहे हो, एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, उसके अंदर भी आपके ये साइज़ जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहीं तक था हमारे पास आज का टॉपिक, और एक टॉपिक और रह गया हमारा, वो भी देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जो हमारे पास ये रो और कॉलम हमने लिए हैं, इसको मैं आपको एक बार फिर बना के दिखा देता हूँ। जो हमने ये रो और कॉलम लिए हैं, कहने का मतलब ये है कि इनका हमारा जो साइज है वो भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ बच्चों को दिखता है कि बहुत छोटे आ रहे हैं वर्ड, लेकिन कैसे चेंज करें, वो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद कुछ ऑप्शन दिखाएगा, रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम, आउटफिट डिलीट, ठीक है, डिफ़िकल्ट। तो हमने क्या करना है, रो हाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 15.75 यानी कि 15.75 दिखा रहा है। तो अब यहाँ से आप 20 भी कर सकते हो, 20.5 भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। यहाँ पे आप उस हाइट को चेंज करेंगे तो आपकी जो हाइट है वो विड्थ जो होगी वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो ये यहीं तक था हमारी वीडियो। थैंक यू।